अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रोम के हवाले से है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। इससे पहले हम रैम के बारे में पढ़ चुके हैं और इसकी हमने टाइप्स को भी डिस्कस किया था। एस रैम और डी रैम, यानी कि स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम को हमने डिस्कस किया था। तो बेसिकली फ़र्क क्या होता है रैम और रोम में, तो आप ये इस एनिमेटेड शॉर्ट सी मूवी है, इससे भी आप जान सकते हैं। इसको आप ज़रा देखें। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं, रोम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। कि इसको हम क्या कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी का मतलब ये है कि हम सिर्फ डाटा इससे रीड कर सकते हैं, इसमें ऐड वगैरह नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल, जो आप मार्केट से डिस्क लेते हैं, अब डिस्क जब आप इंसर्ट करते हैं सीडी ड्राइव में, तो उस डिस्क का जो डाटा होता है, जो भी आप मूवी देख रहे हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल वहाँ से कर रहे हैं, तो आप उसमें एडिट नहीं कर सकते, कोई उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो ये क्या होती है, रोम होती है, यानी कि आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें एडिट नहीं कर सकते। द इंस्ट्रक्शंस इन रोम प्रिपेयर द कंप्यूटर फॉर यूज़। अब रोम के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक कंप्यूटर अपना काम करता है, अपने टास्क का जो है वो कंप्लीट करता है। दीज इंस्ट्रक्शंस कैन ओनली बी रीड बट कैन नॉट बी चेंज्ड और डिलीटेड। यानी कि इसमें रोम के अंदर, यानी कि अगर डिस्क को ही आप एग्जांपल के तौर पर समझें कि डिस्क पर जो भी डाटा होगा वो जस्ट रीड किया जा सकता है, उसमें हम चेंज या उसको डिलीट नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट न्यू इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस इनटू द रोम। अगर आप डिस्क पर कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डाटा अपनी तरफ से ऐड करना भी चाहते हैं तो वो मुमकिन नहीं है। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी का नाम देते हैं। रोम स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली। अगर हम रोम की बात करते हैं, और इसको अभी आपने देखा कि रैम और रोम में फ़र्क क्या है बेसिकली, कि रैम में जो भी डाटा होता है वो टेम्परेरी होता है, आर्जी तौर पर होता है। जैसे ही स्विच ऑफ होता है कंप्यूटर सिस्टम, तो वो सारा डाटा क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। जबकि रोम क्या है, जो भी डाटा स्टोर करता है या जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो भी चीज़ होती है, वो परमानेंटली स्टोर करता है। When the power is switched off, the instructions stored in the ROM are not lost। जबकि रैम में क्या हो रहा था कि जैसे ही स्विच ऑफ होता है तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है, जबकि रोम में ऐसा नहीं होता। दैट इज़ वाई रोम इज़ नोन एज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। जबकि रैम क्या है, ये याद रखना है आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से या एमसीक्यूज़ के लिहाज से, कि रैम क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है, जबकि रोम क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। और वोलाटाइल क्यों कहते हैं कि स्विच ऑफ होने पर सारा डाटा चला जाता है, जबकि नॉन वोलाटाइल हम क्यों कहते हैं कि स्विच ऑफ होने पर डाटा जो है वो लॉस्ट नहीं होता बल्कि सेव रखा जा सकता है। द इंफॉर्मेशन इन रोम इज स्टोर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। अब रोम पर यानी कि डिस्क पर कौन डाटा जो है वो उस पर रखता है, राइट करता है, तो वो जो सॉफ्टवेयर बनाएगा, जो डेवलपर होगा, जो मैन्युफैक्चरर होगा, जो सॉफ्टवेयर बनाने वाला होगा, वही उनके पास राइट्स होते हैं कि वो डाटा को राइट कर सकते हैं। व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, द इंस्ट्रक्शन इन रोम आर ऑटोमेटिकली लोडेड इनटू द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। कि जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो रोम में इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो ऑटोमेटिकली किस में आ जाती हैं, कंप्यूटर की मेमोरी में लोड हो जाती हैं। क्योंकि कोई भी एग्जीक्यूशन होनी होती है उसको मेमोरी में आना ज़रूरी होता है।
अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि रोम की क्या टाइप, जैसे कि हमने रैम की टाइप्स देखी थी, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि रोम की टाइप। तो बेसिकली रोम की टाइप तीन हैं। एक हमारे पास है पी रोम, एक हमारे पास है ई पी रोम, और एक हमारे पास है ई पी रोम। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये तीनों क्या चीज़ें हैं, इसको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है पी रोम। पी रोम की फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर हम इस नाम पर गौर करें तो हमें क्या समझ आता है कि ठीक है, रोम हम पहले पढ़ तो चुके हैं पहली स्लाइड्स में कि ये सिर्फ डाटा हमें रीड करवा सकती है, हम इसमें कोई एडिशन वगैरह नहीं कर सकते, कोई चीज़ डिलीट नहीं कर सकते या अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ लफ्ज़ आ गया पी, यानी कि प्रोग्रामेबल। मतलब ये समझ आता है कि ये ऐसी रोम है जो हम खुद से प्रोग्राम भी कर सकते हैं, खुद से इंस्ट्रक्शंस इसमें लिख सकते हैं। द फॉर्म ऑफ रोम इज़ इनिशियली ब्लैंक, लेकिन शुरू में ये क्या होगी? ब्लैंक होगी, यानी कि खाली होगी, कोई डिस्क खाली होगी, एम्प्टी होगी, तब आप उस पर क्या कर सकते हैं? डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। द यूज़र आर मैन्युफैक्चर, यानी कि वो जो डेवलपर है, जो यूज़र है जिसने डाटा राइट करना है, कैन राइट डाटा एंड प्रोग्राम्स ऑन इट यूजिंग स्पेशल डिवाइसेस। तो ख़ास किस्म की डिवाइसेस यूज़ होती हैं जिसके ज़रिए से उस डिस्क पर, उस रोम पर, इनकी जो प्रोग्रामेबल है, उस पर डाटा राइट किया जा सकता है। द यूज़र कैन राइट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन इट ओनली वंस। ये याद रखिएगा कि पी रोम की अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसी मेमोरी है कि अगर हमने डाटा लिखना भी है, क्योंकि प्रोग्रामेबल है यानी कि हम इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, अगर हमने इसमें इंस्ट्रक्शन लिखनी भी हैं तो एक ही दफ़ा लिख सकते हैं। अब इस एक ही दफ़ा का क्या मतलब है? अगला पॉइंट आपने गौर से सुनना है कि इफ़ देयर इज़ एनी एरर इन राइटिंग द इंस्ट्रक्शंस, अगर आप इंस्ट्रक्शन लिख रहे थे, डाटा इंसर्ट कर रहे थे, डाटा पुट कर रहे थे, अगर उसमें एरर आ गया है तो द एरर कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम पी रोम। तो वो एरर जब एक दफ़ा आ गया सो आ गया, आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ क्या है? प्रोग्रामेबल है, इरेजेबल नहीं है। वो हम अगली टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। इसको जैसे ही प्रोग्राम आप करते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, डाटा लिखते हैं, तो सॉरी, डाटा लिखते हैं तो आप रिमूव नहीं कर सकते। द चिप बिकम्स अनयूजेबल, अगर इनकी चिप यानी कि कोई डिस्क पर आप डाटा राइट कर रहे थे और दरमियान में क्या आ गया? कोई एरर आ गया है, तो वो फिर अनयूजेबल यानी कि वो इस्तेमाल के काबिल फिर नहीं रहती, वो ज़ाया हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। अब इस पर अगर गौर करें, इसकी जो फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, कि प्रोग्रामेबल भी है और इरेजेबल भी है। मतलब जिसको हम कहते हैं कि लफ्ज़ मतलब क्या होता है? मिटाना, इरेज करना, ख़त्म करना। तो जो प्रोग्राम लिखा गया क्या ख़त्म किया जा सकता है, ये हमने देखना है। ये भी रोम क्या होती है? शुरू में ब्लैंक होती है, खाली होती है। द यूज़र और मैन्युफैक्चरर कैन राइट डाटा एंड प्रोग्राम्स ऑन इट्स यूजिंग स्पेशल डिवाइस। ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, जैसे कि पी रोम में होता है कि कुछ ख़ास किस्म की डिवाइसेस को यूज़ करते हुए हम डाटा राइट करते हैं। द डाटा एंड प्रोग्राम्स रिटन ऑन इट कैन बी इरेज्ड विद स्पेशल डिवाइसेस यूजिंग अल्ट्रा वायलेट रेज। जो शुआएँ होती हैं अल्ट्रा वायलेट, इनकी जो हमें नज़र नहीं आती, उनके ज़रिए से डाटा अगर गलत इनपुट हो गया है तो अल्ट्रा वायलेट रेस के ज़रिए से उसको क्या किया जा सकता है? इरेज किया जा सकता है। दूसरा, अगर पहले से मौजूद डाटा है वो भी इरेज किया जा सकता है। द यूज़र देन कैन राइट न्यू प्रोग्राम ऑन इट, पुराने वाला अल्ट्रा वायलेट रेस के मदद से वो इरेज करता है और एक नया प्रोग्राम जो है वो राइट कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड है और लास्ट हमारे पास रोम की किस्म है वो है ई पी रोम, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। कि इरेजेबल तो है लेकिन क्या? इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि इसमें पल्सेस का हमने जिक्र पढ़ा था क्लास में भी, पल्सेस का इस्तेमाल होगा। तो देखते हैं कैसे होगा।
EEP ROM stands for इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, कि इरेजेबल तो है, कैसे हम इसको कैसे हटा सकते हैं, कैसे हम डाटा ख़त्म कर सकते हैं एक डिस्क से या एक रोम से इलेक्ट्रॉनिकली। इन दिस मेमोरी यूज़र कैन इरेज, ख़त्म कर सकते हैं एंड राइट इंस्ट्रक्शंस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस। पल्सेस किस कहते हैं? सिग्नल। हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था क्लास में ही कि मिसाल के तौर पर अगर हम ये बनाते हैं डिजिटल, अगर तो वोल्टेज है यानी कि इलेक्ट्रिक करंट है तो वो 1 को शो करेगा, और अगर नहीं है तो वो ग्राफ नीचे की तरफ आएगा और 0 को शो करेगा। इसी तरह अगर फिर से वोल्टेज मौजूद है तो वो 1 को शो करेगा, और फिर से यहाँ पर भी वोल्टेज मौजूद है तो वो 1। ये क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस कहलाते हैं। तो इसी की मदद से हम डाटा को क्या करते हैं? इरेज भी करते हैं और फिर राइट भी कर सकते हैं। द कंटेंट्स ऑफ EEP ROM कैन बी मॉडिफाइड इजीली। तो जो कंटेंट्स होते हैं, कंटेंट्स का मतलब ये होता है कि जो आप डाटा या इंस्ट्रक्शन उसमें लिख रहे हो वो कंटेंट्स कहलाते हैं। तो EEP ROM में अगर कंटेंट्स लिखते वक्त, इंस्ट्रक्शन लिखते वक्त, डाटा लिखते वक्त आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई एरर आ जाता है, तो आप इजीली उसको इलेक्ट्रॉनिकली इरेज कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक असाइनमेंट दी जाती है जो कि आपने ट्यूसडे को सबमिट करवानी है कॉलेज में आकर। तो एक ख़ूबसूरत सी असाइनमेंट बनानी है। ये अक्सर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं पेपर्स के हवाले से। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।